सिर्फ 90 के दशक में पैदा हुए लोगों को ही मिलेनियल्स कहना गलत होगा, क्योंकि ऐसे ही 1998 में पैदा हुए इंसान भी जेन जेड हो सकते हैं। तो आज हम आपको बताते हैं 8 जनरेशन का डिफरेंस। जी हाँ, क्या आपको पता है कि क्या है बूमर्स, मिलेनियल्स, जेन जेड और जेन एक्स? इन जनरेशन के बारे में आज हम आपको बताएंगे कुछ खास। सोशल मीडिया रील्स हो या फिर किसी कॉमन ट्रेंड की बात, जेन जेड या जेन जी का नाम हमेशा सामने आता है। इन दिनों अधिकतर जनरेशन गैप को लेकर बातें होती है, लेकिन अगर आप मिलेनियल्स से पूछें कि जेन जी की असल डेफिनेशन क्या है, या फिर जेन जी से पूछें कि मिलेनियल्स क्या होते हैं, तो शायद पहली बार में वो लोग सही जवाब ना दे पाएं। क्या आपको इसके बारे में पता है कि साइलेंट जनरेशन किस जनरेशन में पैदा हुए लोगों को कहा जाता है? तो आज हम आपको बताएंगे अलग अलग जनरेशन्स के बारे में कुछ बातें। अब हमने इन जनरेशन्स को भारतीय हिस्ट्री में जोड़ दिया है ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले ग्रेटेस्ट जनरेशन की। आखिर ग्रेटेस्ट जनरेशन कहते किसे हैं? तो 1901 से लेकर 1927 के बीच जन्मे लोग ग्रेटेस्ट जनरेशन में आते हैं। इस जनरेशन ने अपने समय की सबसे खतरनाक लड़ाइयाँ और बीमारियाँ देखी है। इस दौरान गरीबी पूरी दुनिया में अपने चरम पर थी और इसलिए ऐसा माना जाता है कि इसके बाद आई जनरेशन पैसे बचाने के लिए बहुत ध्यान देती थी और इसे ग्रेटेस्ट जनरेशन कहते हैं। और नंबर 2 पर है साइलेंट जनरेशन। तो क्या आपको पता है साइलेंट जनरेशन कहते किसे हैं? तो 1928 से 1945 के बीच जन्मे लोग साइलेंट जनरेशन में आते हैं। बता दें, इस जनरेशन ने अपने समय में 2 वर्ल्ड वार देखी है। इस दौरान भारत में अंग्रेजों का अत्याचार चरम पर था और देश के बंटवारे की भी बात चल रही थी। साथ ही परिवार बिछड़ रहे थे और लोग किसी भी अन्याय के खिलाफ लड़ने से डरते थे। उस दौरान कांग्रेस पार्टी अपने सबसे सुनहरे दौर में थी, जहां देश को महात्मा गांधी का नेतृत्व भी मिल चुका था। धीरूभाई अंबानी और रतन टाटा जैसे बिजनेसमैन इस जनरेशन में पैदा हुए थे और इन्हें साइलेंट जनरेशन कहते हैं। नंबर 3 पर है बेबी बूमर जनरेशन। अब आप ये भी जान लें कि बेबी बूमर जनरेशन आखिर कहते किसे हैं। तो 1946 से 1964 के बीच जन्मे लोग बेबी बूमर जनरेशन के लोग कहलाते हैं। तो शायद आपने मिलेनियल्स और जेन जी के अलावा यही नाम सबसे ज़्यादा सुना होगा। बेबी बूमर्स वो लोग हैं जो भारत की आज़ादी के दौरान या उसके बाद पैदा हुए हैं। आपको कई ऐसी इंस्टाग्राम रील्स मिल जाएंगी जिनमें बूमर्स का मजाक भी बनाया जा रहा है, लेकिन सही मायने में यह सबसे ज़्यादा मेहनती जनरेशन थी जिसने देश को नया आकार देने में मदद की थी। इसके अलावा देश की कुछ टॉप कंपनियां जैसे एयर इंडिया, अमूल, डीएलएफ, इंडिया सीमेंट, लॉर्डसन एंड टार्बो आदि इसी दौरान में स्थापित हुई थी। और सिर्फ यही नहीं, मद्रास रबर फैक्ट्री उर्फ एमआरएफ भी इसी जनरेशन की कंपनी है। साथ ही साइलेंट जनरेशन और बेबी बूमर्स ने मिलकर भारतीय इकोनॉमी को एक नया रूप दिया था। और चौथे नंबर पे है जनरेशन एक्स। तो 1965 से 1980 के बीच जन्मे लोग जनरेशन एक्स कहलाते हैं। यह वो जनरेशन है जिसे मॉडर्न ज़माने की शुरुआत माना जाता है और देश के हिप्पी कल्चर, सिनेमा, आर्ट्स और म्यूज़िक को एक नया रॉक एंड रोल देने वाली जनरेशन यही थी। दिलचस्प बात तो यह है कि हम में से कई लोगों के माता पिता भी इसी जनरेशन के हैं। इस जनरेशन ने कलर टीवी, टेलीफोन और सिनेमा का नया संगम भी देखा है। इस जनरेशन के लोग की उम्र फिलहाल 43 से 58 साल के बीच होगी और वो जनरेशन एक्स में आते हैं। और अब बात करें 5वें नंबर की, तो 5वें नंबर पर आती है मिलेनियल जनरेशन। इसमें 1981 से 1996 के बीच जन्मे लोग मिलेनियल जनरेशन में आते हैं और अब तक की ये सबसे ज़्यादा बदलाव अपने जीवन काल में देख चुकी जनरेशन है। ये मॉडर्न भी है और ओल्ड भी। इन्होंने पुराने ज़माने के लोगों को देखा है, उनकी कल्चर, वैल्यूज़ के तले इस जनरेशन का बचपन बीता है।
इसी के साथ इनके बड़े होते होते तकनीकी ने भी इतनी तेजी से तरक्की की है कि फ्लॉपी डिस्क और 256 MB रैंक से ये लोग अब क्लाउड सर्विस और 1 TB मेमोरी वाले फोन्स तक पहुंच गए हैं। यह जनरेशन उनके माता पिता के लिए बहुत एडवांस है और उनके बच्चों के लिए बहुत ओल्ड। और बात करें छठवें नंबर की, तो छठवें नंबर पर आते हैं जेन जी। जी हाँ, 1996 से 2012 के बीच जन्मे लोग जेन जेड कहलाते हैं। और मिलेनियल्स के बाद आया ग्रुप बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यह पहले जनरेशन है जिनकी शुरुआत ही सोशल मीडिया से हुई है और शायद यही वो पहले जनरेशन है जिसने जिसने ट्रोल्स और साइबर बुलिंग को इतना देखा है। वही कॉमिक बुक्स की जगह इस जनरेशन ने सीधे वीडियो गेम्स को ही देखा है। इनके जनरेशन में ही क्लाइमेट चेंज और साइबर क्राइम्स इतना ज़्यादा देखा और समझा जाता है। साथ ही जेनजी के आने के बाद ही ट्रेंडिंग वाइब्स और ऐसे कई स्लैग्स फेमस हुए हैं। अब हम बात करेंगे 7वें नंबर की, जेन अल्फा। तो 2013 से 2025 के बीच जन्मे बच्चे जेन अल्फा में गिने जाते हैं। ये वो बच्चे हैं जो अभी 10 साल या उससे कम उम्र के हैं। जेन अल्फा पूरी दुनिया के सबसे यंग इंसानों में से एक है और 21वीं सदी की ये असली जनरेशन है। बता दें, जेनजी में भी पिछली सदी के 4 साल ले लिए गए थे, लेकिन जेन अल्फा के साथ ऐसा नहीं है। बचपन से ही ये बच्चे बहुत तेज दिमाग और मल्टीटास्किंग के साथ अपनी जिंदगी जी रहे हैं। अब बात करें 8वें नंबर की, तो 8वें नंबर पर है बीटा जनरेशन। 1 जनवरी से नई जनरेशन के बच्चे जन्म लेने लगे हैं, जिसे बीटा जनरेशन के बच्चे कहे जाते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि ये अपनी पिछली पीढ़ियों से कितने अलग हैं। तो 1 जनवरी 2025 को या उसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों को अब जनरेशन बीटा कहा जाएगा, जिसे आमतौर पर जनरल बीटा के नाम से जाना जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाली एक घटना में देश के पहले जनरेशन बीटा का जन्म साल 2025 में हुआ और 1 जनवरी 2025 को रात 12:03 पर मिजोरम के आइजोल में बेबी फ्रैंकी नाम के बच्चे का जन्म हुआ, जो जाहिर है कि बेबी फ्रैंकी न केवल 2025 में भारत का पहला नवजात शिशु ही नहीं बल्कि अपनी पीढ़ी का भी पहला बेटा बच्चा है। फिलहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वतंत्र इंडिया न्यूज़।